कहते हैं कि ख्वाबों की दुनिया और हकायक की दुनिया एक दूसरे से मुतजाद होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये इरादा बांध लेते हैं कि हमने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाकर ही दम लेना है, और फिर वो ऐसा करके दिखाते हैं। पारस मेहरानी जिस घर में पैदा हुई, उस घर में सिर्फ गुर्बत थी और हर रोज जीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती थी। गोया हर दिन ही एक आजमाइश था। लेकिन पारस ने ख्वाब देखा कि न सिर्फ वो खुद को बदलेगी, बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों की जिंदगियों में भी खुशियों के चिराग रोशन करेगी। पारस ने अपने ये ख्वाब कैसे पूरे किए, आज गामजन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरा नाम पारस मेहरानी है और मेरे विलेज का नाम इस्माइल मेहरानी है। पारस मेहरानी के गांव में गुर्बत थी और बस मसाइल ही मसाइल थे। उसके वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो 5 साल की थी। पारस का एक भाई भी था। उसकी वालदा ने घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, हत्ता कि पारस की वालदा को घास काटकर फरोख्त करना पड़ी, तब जाके कहीं 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो पाता था। पारस अपनी माँ की तकलीफें देखकर दिल ही दिल में कुढ़ती थी। पारस के गांव में तालीम हासिल करने का रुझान भी नहीं था, लेकिन पारस जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहती थी। वो अपने हालात के सामने घुटने टेकना नहीं चाहती थी। सक्सेस प्रोग्राम के आने से पहले तकरीबन हमारी जो गरीब कम्युनिटी है तो उनके माली हालात भी बेहतर नहीं थे। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर थे और जो हेल्थ वगैरह पे भी इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। उसके अलावा यहाँ का जो सफाई का जो माहौल है वो भी ज़्यादा अच्छा बेहतर नहीं था। ये निज़ाम जो है सफाई का वो नाकस निज़ाम था यहाँ पे। पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनको अभी सक्सेस प्रोग्राम के बाद तो बदलाव आया है, चेंजिंग आए हैं, लेकिन पहले इन सक्सेस प्रोग्राम की नीड थी यहाँ पे बहुत। उसके पहले यहाँ पे जो कुछ ऐसे गरीब घराने हैं जिनके घर में यहाँ तक के कुछ तो ऐसे हैं कि खाना भी नहीं होता था, और जो उनकी कमाई वगैरह थी दिहाड़ी कमाते थे, कुछ ऐसे थे तो वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे। और एक तो दूसरा ये था कि नॉलेज नहीं थी उनको इन चीजों के बारे में। पारस मेहरानी का नसीब उस वक्त जागा जब उसके गांव में सक्सेस प्रोग्राम से ताल्लुक रखने वाली अफराद की टीम आई। सक्सेस प्रोग्राम को यूरोपीय यूनियन के ताउन से 2015 में शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद सिंध के 8 अजला में लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उन्हें सहूलतें मुहैया करना है। सिंध हुकूमत भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद दही सिंध में आम लोगों को मुश्किलात के गर्दाब से बाहर निकालकर उन्हें जिंदगी के धारे में शामिल करना है। सक्सेस प्रोग्राम में शामिल होकर पारस के ख्वाबों को गोया अपनी तकमील का रास्ता मिल गया। पारस ने बमुश्किल इंटर तक तालीम हासिल की थी। वो मजीद पढ़ना चाहती थी, वो सोशल वर्कर भी बनना चाहती थी। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद पारस की सलाहियतें खुलकर सामने आने लगी। मैं 2017 पहले 2016 में यहाँ पे ये विजिट इनका सर्वे वगैरह हुआ था, तो ये जो लड़के और लड़कियां आई थी टेबलेट वगैरह लेके बड़ा मोबाइल उस पे, तो पहले तो पता नहीं था कि ये प्रोग्राम किस हिसाब से क्या काम हो रहा है। लेकिन जब यहाँ 2017 में यहाँ पे CEOs बनी, VOs बनी, सक्सेस प्रोग्राम का काम स्टार्ट हुआ, जब उनकी CMST हुई यहाँ पे मेंबर्स की, तब पता चला कि ये जो सक्सेस प्रोग्राम है कौन से काम लेकर आ रहा है और किस मतलब फिर पता चला कि ये गुर्बत के ऊपर काम कर रहा है। तो एज ए CRP इन्होंने जो है मुझे, हमारी जो VO है उनके मेंबर्स ने मुझे चुना था कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के लिए। और मैं पहले से ही शुरू से चाहती थी ऐसा कोई प्रोग्राम आए कि जहाँ पे मैं काम कर सकूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए। तो सक्सेस प्रोग्राम 2017 में तकरीबन जो इनके प्रोग्राम आए थे, इनकी CMST ट्रेनिंग्स वगैरह हुई थी, मीटिंग्स होती थी, वो मैं अटेंड करती थी। इनका काम मैंने जाना और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे मतलब ऐसा लगा कि जो हम चाहते थे ना, कोई आए और हमें इस हाल से निकाल के हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें तब्दीली लाए, तो वो चीज़ें ये सब दिखने को मिली थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि सक्सेस प्रोग्राम आया था। जब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे। क्या बात है फातिमा, परेशान लग रही हो?
बस बाजी, मेरा मियाँ बहुत बीमार है, घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, वरना आज के दौर में कौन किसकी मदद करता है। तुम्हें पता है ना कि मैं सक्सेस प्रोग्राम के लिए काम करती हूँ और उन लोगों ने मुझे इजाज़त दी हुई है कि जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है मैं उनकी मदद करूँ। पर मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अरे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काम भी सिखाया जाएगा और तुम बहुत जल्द कमाना भी शुरू कर दोगी। अच्छा बाजी, तो मैं कौन सा काम सीखूँ? हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें औरतों को ऐसा हुनर सिखाया जाता है जो घर बैठ के पैसे कमा सके, और मेरी मानो तो तुम एम्ब्रॉयडरी मशीन का काम सीख लो। फर्स्ट में तो मैं बात करूंगी अपनी फैमिली की। तो फैमिली में हमारे इशू था, अब ये था कि हमारे ख़ानदान से या हमारे गांव की बात की जाए तो कभी कोई लड़की इतना आगे नहीं गई थी, जॉब वगैरह नहीं करती थी। पहले तो यहाँ पे पढ़ती नहीं थी, जो पढ़ी लिखी थी वो मैट्रिक क्लास तक, फिर आगे कंटिन्यू नहीं रखा। मुझे पहले तो ख़ानदान वालों की बहुत बातें सुननी पड़ी थी, फैमिली वालों की बातें सुननी पड़ी थी इस काम को लेके कि ये काम सही नहीं है, ये है वो है। उसके बाद जो हम कम्युनिटी में जाते थे, शुरू में तो ये था कि मैं जिन सीओज में काम करती हूँ वो 14 सीओज हैं, तो उनमें से काफ़ी ऐसी सीओज थी जो हमारी रिफ्यूज़ल थी तकरीबन। तो हम वहाँ पे जाते थे, वो आने नहीं देते, हमको काम नहीं करने देते, यही बोलते कि आप देते तो कुछ नहीं है और खाली आ जाते हैं, रोज़ रोज़ नाम वगैरह लिखते हैं और बस आप ऐसे ही आएंगे, हम अपने घर की डेटा क्यों दें आपको। भाई कुछ लोग ये बोलते थे कि भाई आप तो हमारे यहाँ की एरिया की ही हो, हमारी यूसी की है, तो हम जान पहचाने इसलिए आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करते। बहुत सारे मसाइल हुए थे, लेकिन फिर हमने जब उनको मोबिलाइज़ किया, उनको ये चीज़ें बताई कि ये खाली प्रोग्राम एक देना और लेने की बात नहीं है, यहाँ पे हम आपको एक जो है वो नॉलेज दे रहे हैं, वो हम आपको कोई भी चीज़ देंगे वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने इनको अच्छे तरीके से फिर मेरे जहन में आया कि मुझे इनके जहन से ये जो लेन देन की बातें ये पहले निकालनी है। फिर तो कम्युनिटी वाले से माशाल्लाह से मेरा अच्छा जो अभी ताल्लुक़ बन गया है, और हम अभी हमारी मीटिंग वगैरह होती ना तो वो पूछते हैं कि अभी आप कब आओगे, अगर किस डेट पे हमारी मीटिंग नहीं होती ना तो वो उसको बहुत मिस करते और कॉल करके पूछते बाजी आप आई क्यों नहीं, आपकी मीटिंग थी ना। तो पहले तो बहुत मसले आए थे और गांव के भी थे, फैमिली के भी थे और कम्युनिटी के हवाले से भी बहुत इशू थे। अम्मा मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, इसमें बुराई ही क्या है? बुराई तो ये है कि घर से बाहर जाकर काम करना चाहती हो। भाई अम्मा भी तो घर से बाहर जाकर काम करती रही है ना। अम्मा को बीच में मत लाओ, तुम्हारी बात और है, तुम लड़की हो। तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, हमारे गांव में कोई लड़की नौकरी नहीं करती। अम्मा ये नौकरी नहीं है, ये सोशल वर्क है, और आप खुद तो कहती हैं कि दूसरों की मदद करके दिल को सुकून मिलता है। तुम कुछ भी कहो, लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। अम्मा मैं मजीद पढ़ना चाहती हूँ, अगर मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो गई तो मेरी तालीम का मसला भी हल हो जाएगा। देखो बेटा, इस बात पे तुम्हारा भाई भी राजी नहीं है। अम्मा भाई को तो मैं मना लूंगी, बस आप मान जाएं। अम्मा आपने भी तो सारी जिंदगी मेहनत की है इस घर के लिए, मेरे लिए, अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ आपके लिए, इस घर के लिए और अपने लिए। अच्छा तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, लेकिन हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मेरी प्यारी अम्मा। पारस ने सक्सेस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर न सिर्फ अपना तालीमी सफर आगे बढ़ाया बल्कि अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इसके घर के हालात भी बदलने लगे थे और अब वो गांव के हालात भी बदलना चाहती थी। पारस अपने गांव में स्कूल भी बनवाना चाहती थी क्योंकि इसके गांव का स्कूल 5 साल से बंद था। गांव के बेशतर बच्चों ने तो स्कूल की शक्ल तक न देखी थी। पारस ने सक्सेस प्रोग्राम के साथ मिलकर उस स्कूल को दोबारा खुलवाया। अब पारस इस स्कूल में पढ़ाती भी है जहां तकरीबन 200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। पारस स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई तनख्वाह नहीं लेती, उसके लिए यही खुशी बहुत है कि उसके गांव के बच्चे अब तालीम हासिल कर सकेंगे।
सीआरपी के बाद मुझे ये पहले तो मैं अपना जो मेरे सीआरपी के काम की ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई थी उसका तो एहसास था, लेकिन उसके अलावा मुझे फिर ये फील हो रहा था कि हमारी कम्युनिटी में जो भी ये चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है, काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसके लिए मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये खाली जो और भी ख़ानदान वगैरह फैमिलीज, ये खाली इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे इनको मोबिलाइज़ करना है और इस हाल से इनको आगे लेके जाना है, बेहतरी लानी है। क्योंकि सक्सेस प्रोग्राम के अंदर तो जो ग्रांट वगैरह आईजीजी दी गई या सीआईएफ दिया गया था, टीवीएसटी दिया गया था, सीपीआई की स्कीमें थी, लेकिन उसके अलावा ये जो हम सेशन वगैरह चलाते थे तो मेरा ये ख्याल था, ये माना था क्योंकि उस सेशन में वो तमाम बातें थी जिसको कम्युनिटी वाले जो हैं वो से समझे, और मेरा ख्याल था कि मैं उनको आगे लेके जाऊं और उनके जो रवैये हैं उनमें तब्दीली लाऊं। पारस ने बीए कर लिया था। वो अपने गांव की ऐसी खवातीन की मदद करती थी जो माली मसाइल का शिकार हो चुकी थी। उसने कई खवातीन को हुनरमंद बनाने में मदद की। वो खवातीन जो अपने घरेलू मसाइल और माली मुश्किलात की वजह से जिंदगी को बोझ समझने लगी थी, पारस ने उन खवातीन के अंदर जिंदगी की नई उम्मीद रोशन की। पारस ने सोशल वर्कर बनने का जो ख्वाब देखा था वो उसी रास्ते पर चल रही थी। पारस अपने पैशन को अपनी शादी के बाद भी जारी रखना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने शादी से पहले अपने मंगेतर से साफ साफ कहा कि वो शादी के बाद भी सोशल वर्क करना चाहती है। अगर उसे कोई एतराज है तो वो अभी अपना रास्ता अलग कर ले। लेकिन पारस के मंगेतर ने उसकी हौसला अफजाई की और अब पारस का शौहर भी उसके सोशल वर्क में उसकी मदद करता है। सर, जब सक्सेस प्रोग्राम जब आया था तब मैं इंटर में एडमिशन मैंने ली थी, तो मैं शायद इंटर भी नहीं करती क्योंकि ये फिर मैंने चीज़ें देखी, थोड़ा एक्साइटमेंट हुई कि मुझे भी भाई पढ़ना है, आगे जाना है। और सक्सेस प्रोग्राम में मैंने सीआरपी का काम भी किया और साथ में अपनी तालीम भी जारी रखी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीए क्लियर की हुई है। और ये जो एक कम्युनिटी है विलेज जयराम जोगी में, वहाँ पे मैं 2017 में मैंने काम किया था, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वो गलियों में घूम रहे हैं, स्कूल से बाहर स्कूल नहीं जाते। फिर एक दो मरतबा पहले भी मेरी बातचीत हुई लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी इस बात पे। फिर मैंने मीटिंग्स की, बार मीटिंग्स की और उसके बाद कहीं जाके अभी 2022 में ही मेरी इनकी एक जो पंचायत बिठाते ना, तो मैंने फिर फैसला किया कि मैं इनकी पंचायत करवाऊंगी, मतलब सारे मर्द सारे औरतें इकट्ठा करूंगी, फिर इनको ये बात समझाऊंगी। मेरे हस्बैंड अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि शादी मेरी 2017 में काम कर रही थी और 2020 में मेरी शादी हुई, तो मैं अगर आज ये बात आप लोगों को भी बता दूं, मेरे हस्बैंड से इस शर्त पे शादी हुई थी कि मैं जो है सीआरपी का काम जारी रखूंगी, अगर आपको कोई इश्यू है तो मेरे को शादी नहीं करनी। तो इन्होंने फिर परमिशन दी थी, फिर ही मैंने काम किया था, क्योंकि और उनका भी थैंक यू कि उन्होंने मुझे काम करने दिया। और अगर मैं सोचती हूँ सक्सेस प्रोग्राम में मैं एज ए सीआरपी अगर यहाँ पे नहीं आई होती और यहाँ पे मेरे जो सेशंस वगैरह प्रोग्राम्स नहीं हुए होते, आज इतने सारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं और मैं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझती हूँ ये। तो ये सब अगर है पॉसिबल